मतलब ये जो है एक काफ़ी गेम चेंजर रहते हैं। गेम चेंजर किस सेंस में रहते हैं, क्या तरीका क्या होना चाहिए, रोज़ जो है आधा घंटा दोगे ना तो भी महीने भर में एक कवर हो जाएगी। इतना भी मतलब तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, वो कुछ क्वेश्चंस तो होंगे जो तुम्हें नहीं आएंगे। और दो तरह के साथ अपने गर्लफ्रेंड पटाई होगी, अपने बॉयफ्रेंड पटाया होगा, जो भी मतलब लड़के हो तो जो लड़का है तो लड़की पटा रहा है, लड़की है तो लड़का पटा रहा है, तो उसमें क्या होगा। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जनरल अवेयरनेस जो है वो कैसे की जाए। जब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो इसकी मुलाकात जो है हमारी प्री में नहीं होती है, इससे मुलाकात हमारी होती है मेंस में। जब बात मेंस की हो रही है, यानी ये जो है हर किसी से मिलना नहीं पसंद करते हैं, ये जो है एक स्टैंडर्ड लोगों से ही मिलना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी मुलाकात आपसे कब होगी, मेंस में होगी। यानी जब आप प्री क्लियर कर लेंगे तभी आपको इनके दर्शन होंगे। और ये दर्शन भी ऐसे ही नहीं देते हैं, मतलब ये जो है एक काफ़ी गेम चेंजर रहते हैं। गेम चेंजर किस सेंस में रहते हैं, लाइक अगर जो है काफ़ी लोग जो होते हैं जिनकी जनरल अवेयरनेस जो है वो बहुत वीक होती है, बहुत वीक इन द सेंस जिनकी कट ऑफ भी क्लियर नहीं होती है। मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके क्या कहते हैं, जो कट ऑफ है उससे 20-20, 30-30 मार्क्स ऊपर हैं, लेकिन अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस की वो कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और जब वो जनरल अवेयरनेस की कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो भाई उन्हें मेंस में वो क्या कहते हैं, इंटरव्यू देने का मौका ही नहीं मिलता। और इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिलने का मतलब है कि भाई आप कितना भी मेंस में मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन अगर मेंस की जो है ओवरऑल कट ऑफ, अगर क्या कहते हैं सेशनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू नहीं मिलेगा, और इंटरव्यू में जाने को नहीं मिलेगा तो जॉब नहीं मिलेगी, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनके बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं। बट अच्छा स्कोर का मतलब क्या है कि 50 में से 40 मार्क्स आ रहे हैं, 40 में से 30 मार्क्स आ रहे हैं। तो ना जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जो है एक स्टूडेंट की लाइफ में, एक बैंकिंग एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और सबसे खास बात ये क्या है कि ये जो है टाइम टेकिंग नहीं होती है। मतलब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, या तो आपको आता होगा या नहीं आता होगा, दो ही बातें होंगी, इसमें कोई तीसरी की तो कहानी नहीं है। तो ना जनरल अवेयरनेस को ना हमेशा अच्छे से करना चाहिए। तो अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें 3 पार्ट्स में होती है। सबसे पहले होता है क्या कहते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस, सेकंड होता है स्टैटिक अवेयरनेस, एंड थर्ड नंबर पे क्या आ जाता है, हमारे करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें बैंकिंग अवेयरनेस की, तो बैंकिंग अवेयरनेस का ज़्यादा कोर्स होता है नहीं, बिल्कुल क्या कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमें आने चाहिए। अब इसके लिए दो तरीके हैं, मतलब मेरे को दो पता है, और भी कई सारे टीचर्स होंगे जो बैंकिंग अवेयरनेस कराते होंगे। पहले है कुश पांडे सर एंड दी अदर वन इज़ अनिल अग्रवाल सर। ठीक है, इन दोनों के ही जो चैनल हैं, इन दोनों के ही जो क्या कहते हैं सीरीज़ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आप देख लीजिएगा और वहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे उनसे पढ़ लीजिएगा। मैंने कुश सर से पढ़ी थी, कुश सर बहुत सही तरीके से पढ़ाते हैं। मैंने तो कई 2-3 साल पहले क्लियर की वो पढ़ी थी, लेकिन आप अब भी पढ़ोगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि भाई जो चीज़ कल थी वो आज ही है। अगर हम बात करें कासा क्या होता है, राफा क्या होता है, तो जो कल था कासा वही आज है, जो कल था राफा वही आज है। क्या टर्म डिपॉजिट है, क्या कहते हैं CLR क्या होता है, CRR क्या होता है, तो ये चीज़ें जो है टर्मिनोलॉजी है, वो तो कोई वक्त के साथ कुछ नहीं बदलती है। जस्ट हो सकता है कि मतलब जो वो होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स वो बदल जाते हैं, जैसे रिजर्व रेशियो क्या है, वो रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो ये चीज़ें बदल जाती हैं। बाकी अगर बात करें कि टर्म्स की, तो टर्म्स तो सेम ही रहते हैं। तो मैं दोनों के ही चैनल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, और ना आपको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, रोज़ जो है आधा घंटा दोगे ना तो भी महीने भर में एक कवर हो जाएगी। तो आधा घंटा रोज़ दोगे और आराम से हो जाएगी। तो बैंकिंग अवेयरनेस में तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, कभी कभार बहुत आ जाते हैं और कभी कभार 2-4 आते हैं, जैसे भी आ रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं स्टैटिक अवेयरनेस की। जब हम बात करते हैं स्टैटिक अवेयरनेस की, तो स्टैटिक अवेयरनेस में क्या रहता है कि आप कितना भी पढ़ लो, आप क्वेश्चन 2-4 अटैम्प्ट कर लोगे, मतलब हो सकता है कि आप कर लोगे, हो सकता है नहीं कर लोगे, तो स्टैटिक अवेयरनेस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हम जितनी भी स्टैटिक अवेयरनेस की तैयारी करेंगे ना, वो किसके साथ करेंगे, हम करेंगे करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ करेंगे। अब करंट अफेयर्स का क्या है, करंट अफेयर्स जो है करंट अफेयर, ठीक है। अब करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रोज़ टाइम देना पड़ेगा। पहली बात तो ये, जब भी बात हम करते हैं करंट अफेयर्स की, तो सबसे पहले मन में जो एक पॉइंट क्लिक होता है वो क्या, कि भाई कितने महीने की करें,
कितना महीना करके जाएंगी सफिशिएंट रहेगा। तो जनरली एक बात कही जाती है कि अगर आप 4 to 6 मंथ्स की करके जाते हो, लास्ट 4 to 6 मंथ्स की करके जा रहे हो, तो दैन इट इज सफिशिएंट। ठीक है, यानी 4 वुड बी द मिनिमम एंड 6 वुड बी द मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ोगे। तो अगर मैं आज आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है एंड आगे जाके फ्यूचर में जो है, अभी हाल फिलहाल में क्या होने वाला है, सितंबर में आरआरबी पीओ का मेंस होगा, सितंबर के लास्ट में, और क्या कहते हैं सितंबर में ही है शायद, है ना, सितंबर में। ठीक है, एंड अक्टूबर की स्टार्टिंग में क्या है, आईबीपीएस क्लर्क का मेंस है और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का मेंस है। तो ये मत करना कि आज से तुम इस तरीके से पढ़ने चलाओ, सोचो कि मैं जो है लास्ट के कैसे कवर करूँ। वो कवर करने के लिए ना मैं तुम्हें आगे वीडियो बता दूंगी, जब जो है मेंस का वो प्री का रिजल्ट आ जाएगा, कि वो पुराने जो है मंथ कैसे कवर करने हैं। अभी से उसकी टेंशन मत लीजिएगा, अभी तुम्हें जो मैं जैसे बताऊँ वैसे ही करना है। ठीक है, तो मैं क्या कह रही थी कि अगर हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं करंट अफेयर्स में से कितना पढ़ना चाहिए, कितने मंथ की होनी चाहिए, तो देयर इज अ सेइंग कि 4 से 6 मंथ की कर लो। तो मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 मंथ की कर लो, बहुत सफिशिएंट है। अब करो कैसे, करने का भी तो भैया तरीका पता होना चाहिए। पहले बात करते हैं हम सोर्स की। सोर्स जो है वो आप कोई भी एक उठाइए एंड उस एक सोर्स को, मतलब एक कोई भी वेबसाइट ले ली, कोई भी ऐप ले लिया जिससे भी आप फॉलो करते हो, या कोई यूट्यूब चैनल ले लिया, उस एक को फॉलो करो एंड उसी को फॉलो करो। 2-4 के चक्कर में मत पढ़ो भैया, इतना भी मतलब तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, वो कुछ क्वेश्चंस तो होंगे जो तुम्हें नहीं आएंगे। और 2-4 के चक्कर में क्या होता है, हम जब ज़्यादा चीज़ कहते हैं, हम ये भी पढ़ लें, हम वो भी पढ़ लें, हम सब पढ़ लें, तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ज़्यादा वाला हमें पढ़ना नहीं है भैया, हमें पेपर निकालना है एंड दैट्स इट। मैं चाहे टॉपर हूँ या मैं थोड़े एवरेज मार्क्स आ जाए, मुझे उतनी ही सैलरी मिलेगी एंड समथिंग एवरीथिंग वुड बी सेम ऑनली। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो भाई कोई भी एक चैनल को फॉलो कर लो। सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा मेनली मैंने जो सुना है और मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था किसको, अफेयर क्लाउड्स को। ठीक है, मैंने अफेयर क्लाउड को फॉलो किया था, आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं चाहे, या फिर आप बैंकर्स अड्डा को फॉलो कर सकते हैं, या फिर और भी कई ऐसी साइट होंगी, आप इनमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात क्या है, जैसे क्या है, ये करंट अफेयर्स है। अभी तक आपने क्या होगा, अपने जो है अपने पार्टनर के साथ अपने गर्लफ्रेंड पटाई होगी, अपने बॉयफ्रेंड पटाया होगा, जो भी मतलब लड़के हो तो जो लड़का है तो लड़की पटा रहा है, लड़की है तो लड़का पटा रहा है। तो उसमें क्या होता है, जब आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होते हैं तो आपको क्या होता है, आपको रोज़ टाइम देना पड़ता है, चाहे थोड़ा ही सही। सपोज करो आप एक लड़के हो एंड आप अपनी गर्लफ्रेंड को अगर रोज़ टाइम नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा, उसका मुंह फूल जाएगा। अब जो है वो बात नहीं रहेगी आपके रिलेशनशिप में, जो अगर आप रोज़ टाइम देते तो रहती। तो यही बात करंट अफेयर्स के साथ है। देखिए, अगर हम लव अफेयर कर रहे हैं तो लव अफेयर में क्या है, हमें रोज़ टाइम देना पड़ रहा है। तो अगर ऐसे ही अगर हमें चाहते हैं कि हमारी करंट अफेयर अच्छी रहे, तो उसके लिए हमें क्या करें, रोज़ टाइम देना पड़ेगा। वहाँ क्या है, हमें अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को टाइम देना पड़ रहा है, यहाँ क्या है, हमें करंट अफेयर्स को टाइम देना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं देना है, आधा से 1 घंटा दोगे। तो आधे से 1 घंटे में क्या करना है, आपको रोज़ के करंट अफेयर जो है वो रट लेने हैं, जैसे जैसे समझ में है वो रट लेने हैं। और करंट अफेयर्स, जैसे मैं पूरा अफेयर क्लाउड को ही लेके चल रही हूँ, तो अफेयर क्लाउड से क्या करोगे, आप सारे करंट अफेयर्स पढ़ लोगे। तो आज सपोज करो, आज आपने पूरे करंट अफेयर्स पढ़ लिए। जब आपने ये आज के करंट अफेयर्स पढ़े, तो उसके साथ साथ थोड़ी बहुत ना स्टैटिक भी होती है। मतलब एक जो है, एक सपोज करो एक हेडिंग है, एक न्यूज़ है, उस न्यूज़ के अंदर कुछ लिखा होता है करंट अफेयर्स क्लाउड में, उसको एक बार पढ़ लिया। जो बोल्ड में दे रखे हैं वो चीज़ें जो होती है याद करने की होती हैं, वो मतलब अफेयर क्लाउड ने बहुत सही तरीके से बना रखा है। एक तो मेन हेडिंग आपको याद होनी चाहिए, जो बोल्ड में दे रखा है वो याद होना चाहिए, एंड प्लस उस न्यूज़ से रिलेटेड जो स्टैटिक पार्ट है ना, वो भी नीचे दे रखा है। तो स्टार्टिंग में तो आपको स्टैटिक याद करने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जैसे जैसे चीज़ें याद हो जाएंगी, जैसे यहाँ का गवर्नर ये है, यहाँ का गवर्नर ये है, यहाँ का चीफ मिनिस्टर ये है, इस स्टेट की कैपिटल ये है, इस कंपनी के एमडी ये है, इस कंपनी का सीईओ ये है, इस कंपनी का हेडक्वार्टर यहाँ है। जैसे जैसे 1-2 महीने में अगर आप स्टार्टिंग को भी उसके साथ साथ करोगे, एक तो टाइम नहीं लगेगा, मतलब आपको पता नहीं चलेगा आपने कब पढ़ लिया, एंड दूसरा ना आगे चल के चीज़ें जो है ईजी हो जाएगी। तो आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टार्टिंग भी हुआ है। ठीक है, ये हो गया। तो आज क्या करा, आज आपने जैसे आज का करंट अफेयर्स पूरा कर लिया, आधा या 1 घंटा लगता है उसे करने में। और एक और बात, इन्हें लिखने मत बैठना ना, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। अब जो है मेन जो नाम है, जो नाम आपको याद करना है, फॉर एग्जांपल आप याद कर रहे हो कि जो है क्या कहते हैं, सपोज करो कि हंगरी क्या कहते हैं, टॉप इनोवेटिव कंट्री कोई है, सपोज करो इट्स एन अमेरिका। तो आप हो सकता है बस अमेरिका लिखो, लेकिन ये पूरा मत लिखने लग जाओगे कि टॉप इनोवेटिव कंपनी इज अमेरिका।
लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप बस जो है मेन जो है टर्म्स को लिख सकते हो, लेकिन लिखने में टाइम वेस्ट मत करना। जितना टाइम सेव करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। तो आज का सपोज करो मैंने क्या कहते हैं करंट अफेयर्स पढ़ लिए, याद कर लिए, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या होगा, सपोज मैंने जो कल पढ़ा था, जो कल पढ़े थे करंट अफेयर्स, उसकी मैं क्यों करूँगी, क्या आज क्विज दूंगी। जो करंट अफेयर्स कल पढ़े उसकी क्विज मैं आज दूंगी, और आज एक करंट अफेयर्स पढ़ूंगी। तो क्या हो रहा है, मैं जो आज पढ़ रही हूँ, उसका रिवीजन मैं नेक्स्ट डे कर रही हूँ। नेक्स्ट डे किस फॉर्म में कर रही हूँ, क्विज की फॉर्म में कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे करते 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 पूरा हफ्ता बीत गया। मैंने मंडे से स्टार्ट किया, मैंने सैटरडे तक यही प्रोसेस फॉलो किया। उसके बाद संडे आएगा, संडे को जो है करंट अफेयर्स नहीं आते हैं, लेकिन वहाँ क्या आता है, वहाँ आती है वीकली क्विज। अब क्या करेंगे, आप पूरी वीकली क्विज को करेंगे। उसमें अराउंड 50 क्वेश्चन होते हैं शायद, मेरे टाइम पे तो 50 थे, अब शायद बढ़ गए हो या कम हो गए, वो आप देख लेना। तो जितने भी क्वेश्चन है आप वीकली क्विज को लगाओगे तो आप ना आपको थोड़ा बहुत हो जाएगा कि आपको कितना याद है कितना नहीं याद है। कई क्वेश्चंस आप भूल जाओगे, कई क्वेश्चंस दिमाग में रह जाएंगे, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। जब आप एक बार वीकली क्विज लगा लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, जो पुराना जो पूरे वीक के जो क्या कहते हैं जितना भी आपने रटा है, मतलब जितनी भी न्यूज़ थी उन सबों को रिवाइज कर लोगे। रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 1-2 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो आपने एक बार पढ़ा, एक बार रिवीजन क्या हो गया, डेली हो गया। जब आप क्विज लगा रहे हो नेक्स्ट डे, तो वो क्या हो रहा है, एक तरीके से आपका रिवाइज हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड रिवीजन क्या होगा, वो सेकंड रिवीजन कब हुआ, जब आपने क्या कहते हैं वीकली, मतलब संडे के दिन पहले तो आपने क्विज लगाई, क्विज लगाने के बाद आपने सारी जो है न्यूज़ है उन्हें भी रीड किया, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड रिवीजन। उसके बाद ऐसे करते 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 जो है महीना बीत जाएगा, यानी मंथ की 30 या 30th या फिर 31st, ठीक है। ये जब लास्ट डेट आएगी तो उस दिन क्या करना है, आपको पूरे महीने का रिवीजन करना है। ये ज़रूर कीजिएगा। ये जो है क्या कहते हैं मंथली क्विज भी आती है, वो अटैम्प्ट कीजिएगा। प्लस जो क्या कहते हैं जितनी भी न्यूज़ हैं पूरे मंथ में जो कर रखी हैं, इस दिन टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा। उस दिन और कुछ मत करिएगा, लेकिन ये काम ज़रूर करिएगा कि आप जो है पूरे मंथ की जो है न्यूज़ रिपीट कर रहे हो। तो आपने क्या देखा, आपने एक महीने में एक न्यूज़ को आपने 3 बार जो है रिवाइज कर लिया। तो अब जब 6 महीने बाद, 2-4 महीने बाद जब भी कोई पेपर होगा ना, तो 3 बार तो रिवीजन पहले ही हो चुके हैं आपके, ठीक है। यानी माइंड में बहुत कुछ है, माइंड में अब आपके बहुत कुछ है, एंड यू शुड बी थैंकफुल टू इट, क्योंकि आपको अब आप ना और लोगों से बहुत आगे हो। क्योंकि मैंने कई बार लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, पहले इंतज़ार करते हैं कि मेंस का पेपर हो, प्री का रिजल्ट आए, एंड देन दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स। लेकिन इतने टाइम कम स्पैन में ना करंट अफेयर्स नहीं हो सकती है। देखो गलत क्या है कि आप पूरा दिन करंट अफेयर्स कर रहे हो, वो भी सही नहीं है, एंड आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो, वो भी सही नहीं है। रोज़ 1-1 घंटा अगर आप दे रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, आपकी करंट अफेयर्स जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो अब जब पेपर आएगा, सपोज करो कि आज से 10 दिन बाद मेरा पेपर है, तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इन 10 दिनों में ना वो 6 महीने के करंट अफेयर्स को 2 से 3 बार और रिवाइज कर लूँगी। अब रिवाइज करने में मुझे टाइम तो नहीं लगने वाला, क्यों, क्योंकि एक तो पहले से मुझे याद ही नहीं है मुझे, मैंने इनका रिवीजन भी किया है 3 बार। तो अब जो मैं याद करूँगी ना, जो मैं रिवाइज करूँगी, वो बहुत जल्दी होगा। तो 2 से 3 बार मैं इन 10 दिनों में और रिवाइज कर लूँगी। तो सपोज करो कि मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, एक बार 5 बार रिवीजन के बाद या 6 बार रिवीजन के बाद, तो कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं कि मैं भूल जाऊँ। मतलब एक आध भूल जाओगे बात अलग है, लेकिन 95% जो मैटर है ना, वो आपको याद रहेगा। और जब आपको याद रहेगा, तो आप जब टिक लगाओगे ना, यू विल फील वेरी हैप्पी कि मैं इतने सही अटैम्प्ट कर पा रहा हूँ। एक वो बंदा है जिसने आज से ही पढ़ना चालू किया है, मतलब अभी उसका प्री का रिजल्ट आया, एंड देन ही स्टार्ट थिंकिंग कि अब मैं कैसे करंट अफेयर्स करूँ। और एक आप हो, आपने क्या किया, आपने रोज़ इसे टाइम दिया, एंड क्योंकि आपने इसे रोज़ टाइम दिया, तो इसे करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो होप मैंने आपको जो भी बताया करंट अफेयर्स के बारे में, आप उसी करंट अफेयर्स या कहूँ मैं जनरल अवेयरनेस के बारे में, ये आपको क्लियर होगा। स्टिल कोई भी अगर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड डाउट है, कहाँ क्या कैसे पढ़ना है, तो भाई कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करो। और भाई मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करते समय नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर हिट करिए, वो बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दिस इज लक्ष्मी अग्रवाल साइनिंग ऑफ।